हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपका एक बार फिर से अपने चैनल में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों अभी तक हम एक्सरसाइज 2.3 तक कंप्लीट कर चुके थे। तो दोस्तों आज हम लेंगे एक्सरसाइज 2.4। तो हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सपोज अ प्लांट हैज हाइट 1.75 फीट एंड इट्स ग्रोज बाय 0.5 फीट ईच मंथ। मतलब हमें क्या दिया हुआ है, सपोज अ प्लांट हाइट, एक प्लांट की हाइट हमें दी हुई है 1.75 फीट और वो प्लांट क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है 0.5 फीट एवरी मंथ। मतलब प्रत्येक मंथ वो कितना ग्रो करता है, 0.5 फीट ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो ये हमें दो चीजें दी हुई हैं और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, पहले क्वेश्चन में कि फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ, मतलब उसकी 7 मंथ के बाद कितनी हाइट हो जाएगी। देखिए अभी तो प्रेजेंट में इतनी हाइट है और 0.5 हर मंथ उसकी वो कर रही है, क्या ग्रोथ हो रही है, तो कितनी हाइट हो जाएगी। तो चलिए अब हम सॉल्व देखते हैं। तो इनिशियल हाइट मतलब स्टार्टिंग में हाइट कितनी थी हमारी 1.75, इतनी हाइट थी। हाइट आफ्टर 7 मंथ, हमें 7 मंथ के बाद हाइट पूछी हुई है। तो चलिए अब हम देखते हैं। तो आपको पता है कि एक मंथ की हाइट एक मंथ में कितनी ग्रो करती है, 0.5। तो 7 मंथ में कितनी करेगी, जब हमें एक की वैल्यू दी होती है एक मंथ की और हमें ज़्यादा मंथ की निकालनी होती है तो उतने का ही हम क्या कर देते हैं, मल्टी कर देते हैं। तो हमें एक मंथ की 0.5 दी है और 7 मंथ की निकालनी है, तो हम 0.5 का 7 से मल्टी कर देंगे। तो 7 मंथ की हाइट 7 मंथ में कितना ग्रो करेगा, वो दोनों का मल्टी करेंगे तो 3.5 ग्रो कर जाएगा। तो स्टार्टिंग में हमारी ये हाइट थी, इतना ग्रो कर गया, तो ये इस हाइट में ग्रो वाली हाइट भी हम ऐड कर देंगे, तो हमारी टोटल हाइट कितनी हो जाएगी। ये आपसे देखिए पॉइंट वाला मल्टी और पॉइंट वाला ऐड आपको आना चाहिए ना। 0.5 का आप मल्टी करेंगे तो 7 5 35 हो जाएगा और पीछे से आप एक डिजिट बाद पॉइंट लगा देंगे तो ये आपका आ जाएगा, है ना। अब इन दोनों को प्लस कर देना है, पहले इतनी हाइट थी 7 महीने में इतनी ग्रो हो गई, तो दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। ऐड यदि आपसे नहीं आता तो देखिए बगल में ये दिया हुआ है 1.75 दिया हुआ है और 3.5 को कैसे लिखेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए हमारा, है ना। 3.5 आप इसमें ऐड करेंगे, 3.5 लिखा हुआ है, आगे इसके आगे एक ही डिजिट है, यदि एक और डिजिट बनाना हो तो इसको आगे 0 भी लगा सकते हैं ना। तो 0 लगा लेंगे और ऐड करेंगे 5.25 आपका आ जाएगा। तो ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, मतलब फर्स्ट का आंसर आ गया। ठीक है, ये आप वीडियो पॉज करके आराम से नोट भी कर सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन में हम देखेंगे क्या दिया हुआ है हमें। तो दोस्तों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, तो अब हम सेकंड देखेंगे। मेक अ टेबल ऑफ वैल्यू फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 मंथ एंड शो हाउ द हाइट एच इंक्रीज एवरी मंथ। हमें क्या निकालना है इसमें, टेबल में वैल्यू ऑफ टाइम की हमें वैल्यू निकालनी है कि 0 से 10 मंथ के टाइम में उसकी हाइट कितनी ग्रो होती है। तो इसकी हमें एक टेबल बनानी है ना कि एवरी मंथ कितनी ग्रो होगी। तो चलिए हम देखते हैं टेबल जो मैंने बनाई हुई है। तो हमें मंथ में देखिए 0 मंथ मतलब पहले जब आपकी स्टार्टिंग में कितनी हाइट थी उसकी पेड़ की 1.75 थी, ये आपको दिया हुआ है ना, क्वेश्चन में ये दिया था 1.75 फीट थी। अब एक मंथ बाद हमारी कितनी हाइट हो जाएगी, 1.75 में कितना ऐड हो जाएगा, क्योंकि एक मंथ में उसकी 0.5 फीट हाइट बढ़ती है, ग्रो होती है, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इसमें 0.5 पॉइंट और ऐड कर देंगे, 0.5 ऐड कर देंगे तो हमारी एक मंथ बाद कितनी हाइट हो जाएगी, 2.25। ये आपसे ऐड करते बन जाएगा, है ना, 1.5 में 1.75 में 0.5, है ना। फिर अगले मंथ इसकी कितनी हाइट हो जाएगी, अभी उसकी कितनी हो गई, अगले मंथ उसमें 0.5 और ऐड हो जाएगा। इसमें आप डायरेक्ट 0.5 और ऐड कर सकते हैं, तो आपको ऐड कर देंगे 0.5, तो अगले मंथ आपकी इतनी हाइट हो जाएगी। ये मैंने थोड़ा और डिटेल में बताया हुआ है कि देखिए 1.75 थी स्टार्टिंग में, एक मंथ में 0.5 बढ़ती है, तो 2 मंथ में कितनी बढ़ेगी, आप मल्टी करके जितना आएगा आपका 1.0 आ जाएगा आपका, है ना। तो उसमें आप ऐसे भी ऐड कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट आप इसमें भी ऐड कर सकते हैं। यदि इसमें भी डायरेक्ट 0.5 ऐड करेंगे तो आपकी अगली हाइट निकल आएगी। ठीक है, तो दोनों तरीके मैंने बता दिए आपको, है ना। तीसरे मंथ में फिर इसमें आप 0.5 ऐड कर दें, इस वैल्यू में आप 0.5 ऐड कर दें तो ये आ जाएगी आपकी तीसरे मंथ में। और यदि ऐसे नहीं करनी है तो स्टार्टिंग की जो हाइट थी उसमें 0.5 आप 3 बार ऐड कर दें, 3 बार ऐड कर दें या फिर 3 से मल्टी करके उसको ऐड कर दें तो भी आपकी 3 मंथ की हाइट आ जाएगी। ऐसे ही आपको 4 मंथ की निकालनी है। ठीक है, या तो आपको इनमें 0.5 हर वैल्यू में ऐड करते जाना है तो अगले मंथ की डायरेक्ट निकल आएगी, इसमें 0.5 ऐड करेंगे इसमें तो अगले मंथ की निकल आएगी, है ना। ऐसे ही कर सकते हैं या फिर आप इसको डिटेल में भी कर सकते हैं, वैसे ये ज़्यादा आसान रहेगा, मैंने इसको समझाने के लिए आपको लिख दिया है। ठीक है, ऐसे ऐसे कर को आपको 10 मंथ की हाइट क्योंकि हमसे पूछी है, क्वेश्चन में कितनी पूछी है हमसे, 0 to 10 मंथ की, इसलिए मैंने
आपको 0.0 टू 10 मंथ तक की निकाल लेनी है, ठीक है। और चलिए ये हमारा क्वेश्चन, ये टेबल आपको बना लेनी है, कंप्लीट कर लेनी है। मैंने केवल 5 तक बनाई है और ये 6, 7, 8, 9, 10 तक मैंने पूरी नोट कर दी है ना, लिख दिया है, ठीक है। चलिए तो अब हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, इसको आप वीडियो पॉज करके आप इसको नोट भी कर सकते हैं आराम से, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। फाइंड एन एक्सप्रेशन द रिलेटेड हाइट एंड टाइम एंड एक्सप्लेन वाई इट इज़ रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ। हाँ, हमें इसमें इसके लिए एक एक्सप्रेशन भी लिखना है ना, और बताना है कि ये लीनियर ग्रोथ करेगा, है ना। चलिए तो इसका भी मैंने सॉल्व बगल में लिखा हुआ है। तो देखिए अब आप इससे थोड़ा सा रिलेटेड है। इसमें देखिए आपका जो इक्वेशन बन रहा था 1.575 आपकी इनिशियल वैल्यू थी, स्टार्टिंग की वैल्यू थी। उसमें एक मंथ के लिए आप 0.5 ले रहे थे, 2 मंथ के लिए 0.5 से 2 का मल्टी कर रहे थे, 3 मंथ के लिए 0.5 का 3 से मल्टी कर रहे थे। मतलब 1.5 जो स्टार्टिंग की वैल्यू थी उसमें आप क्या जोड़ रहे थे, 3 मंथ के लिए 0.5 में 3 का मल्टी करके आप ऐड कर रहे थे। मतलब हर मंथ के लिए आप, एक पहला मंथ है तो 1 से मल्टी, दूसरा मंथ है 2 से मल्टी, तीसरा मंथ है 3 से मल्टी कर रहे थे। तो ऐसे ही आप, और जो इनिशियल वैल्यू थी वो स्टार्टिंग में लिखी हुई थी उसी में ऐड कर दे रहे थे। तो ऐसे ही जब अपन एक्सप्रेशन बनाएंगे, मान लीजिए हाइट h, आप अपन से क्या कहा हुआ है, एक्सप्रेशन एक बनाने के लिए कहा है जिसमें h हाइट है और टाइम t है, ठीक है। तो हमें हाइट निकालने के लिए, जैसे हमें किसी भी मंथ की हमें हाइट निकालनी है, तो हमारा क्या एक्सप्रेशन हो जाएगा, हाइट बराबर हमारा क्या हो जाएगा, हमें स्टार्टिंग की वैल्यू कितनी दी है 1.75, और हमें क्योंकि टी मंथ, क्योंकि हमें एच और टी में रिलेशन बताना है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है एच और टी में रिलेशन बताइए, तो हम 0.5 मल्टी टी कर देंगे। टी मतलब एक मंथ की थी तो हम टी 1 से मल्टी करते थे, 2 मंथ है तो टी की जगह 2 लिख देंगे, 3 मंथ है तो 3 लिख देंगे। तो ये हमारा एक प्रकार से लीनियर इक्वेशन बन जाएगा, है ना। ये हमारा क्या बन जाएगा, एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इसलिए क्योंकि इसमें कोई पावर नहीं है। यदि यहाँ 2 की पावर होती जो एक्स वाई जेड में, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता। अभी हमारी केवल 1 की भी पावर है, इसलिए इसको लीनियर इक्वेशन बोल देते हैं। तो ये हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा, ठीक है, जो हमें एक्सप्रेशन क्वेश्चन में पूछा हुआ था थर्ड क्वेश्चन में। चलिए तो अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये आप वीडियो पॉज करके आराम से नोट कर लें इसको। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, तो अब हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अ मोबाइल फ़ोन इज़ बॉट फॉर 10,000। एक मोबाइल फ़ोन कितने में खरीदा, 10,000 रुपये में खरीदा। इट्स वैल्यू डिक्रीज बाई 800 एवरी ईयर, और हर साल उसकी वैल्यू 800 रुपीज़ क्या होती जाती है, कम होती जाती है। डिक्रीज मतलब कम होती जाती है, ठीक है। तो इसमें अब हमसे पूछा क्या हुआ है, ये हमें 2 चीज़ें दी हुई हैं कि 10,000 का मोबाइल है और प्रत्येक ईयर उसकी 800 रुपये वैल्यू कम होती जाती है ना, डिक्रीज होती जा रही है। चलिए तो अब हमसे पूछा क्या हुआ है पहले क्वेश्चन में कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द फोन आफ्टर 3 ईयर। तो 3 ईयर में उसकी प्राइस कितनी हो जाएगी। चलिए तो हम सॉल्व में देख लेते हैं। तो हमें इनिशियल वैल्यू हमारे मोबाइल की क्या थी, 10,000। हमने 10,000 में ख़रीदा था, तो हम इसमें लिख सकते हैं इनिशियल वैल्यू, मतलब स्टार्टिंग में वैल्यू हमारी 10,000 थी मोबाइल की। और हमारी डिप्रिसिएशन वैल्यू क्या है, या डिक्रीजिंग वैल्यू भी लिख सकते हैं उसको, मतलब उसके घटने की रेट क्या है, हर साल 800 रुपये 800 पर ईयर, मतलब प्रत्येक साल 800 रुपये क्या होता जाता है, कम होता जाता है। तो हमसे पूछा क्या हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फोन आफ्टर 3 ईयर। तो 3 साल बाद उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। देखिए स्टार्टिंग में थी हमारी 10,000, एक साल में कम होती है उसकी, 1 ईयर में कम होती है 800 रुपये, तो 3 ईयर में कितनी होगी। तो एक साल का जब हमें वैल्यू दी है और 3 ईयर का निकालना है, तो आप 3 से सिंपल मल्टी कर देंगे। तो 3 साल में उसकी कितनी कम हो जाएगी, 2,400 रुपये उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, है ना। मतलब स्टार्टिंग में 10,000 थी, 2,400 उसकी वैल्यू कम हो गई 3 महीने में, तो कितनी वैल्यू बची अब उसकी, 7,600 उसकी वैल्यू बची, जो हमें निकालना था कि आफ्टर 3 ईयर बाद उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो उसकी कीमत कितनी हो जाएगी, 7,600 रुपये उसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा पहला, जो सेकंड का पहला था, वो हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया। इसको आप नोट कर सकते हैं। तो अब हम चलें अगले क्वेश्चन में। तो अगले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा हुआ है, मेक अ टेबल वैल्यू फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 8 ईयर। वही हमसे टाइम पूछा हुआ है 0 से 8 साल का, जैसे ऊपर क्वेश्चन आपने किया था इसके पहले वाला, उसमें 0 से 10 मंथ का निकाला था, इसमें 0 से 8 ईयर तक का। एंड सो हाउ द वैल्यू फोन वी डिप्रिसिएट विद टाइम, और उसकी फ़ोन की वैल्यू
कितनी कम होती जा रही है 0 से 8 साल तक में, कितनी कम होती जा रही है उसकी, ये इसकी हमें एक टेबल बनानी है। मैं कहा टेबल वैल्यू, ठीक है, एक टेबल बनानी है, तो मैंने ये टेबल बनाई हुई है। चलिए हम इसको देख लेते हैं टेबल को। हाँ, तो ये आपको देखिए ये क्वेश्चन भी नीचे दिख रहा होगा, ये कितनी 0 से 8 तक की हमें टेबल बनानी है, एक है ना वैल्यू की। तो ये देखिए ये मैंने टेबल बना दी हुई है कि आपका टी ईयर में टी टाइम मतलब टाइम दिया हुआ है, 0 ईयर, 1 ईयर, 2 ईयर, तो ये हमें वैल्यू दी है मोबाइल की, है ना। तो 0 ईयर में कितने मतलब पहले स्टार्टिंग में कितनी वैल्यू थी उसकी, 10,000 थी जब मोबाइल खरीदा था, है ना। और फिर उसकी वैल्यू कितनी हो गई 1 मंथ बाद, उसमें 800 माइनस हो गए, क्योंकि प्रत्येक साल उसके 800 माइनस होते हैं। तो 10,000 में यदि आप 800 माइनस करेंगे, -800 करेंगे आप, तो आपकी कितना आ जाएगा 9,200 आ जाएगा। फिर अगले साल फिर उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 800 कम हो जाएगी, तो इसमें फिर आप कितना 800 फिर माइनस कर दीजिए, इसी में 800 फिर माइनस कर देंगे तो सेकेंड ईयर में कितनी इतनी वैल्यू बचेगी उसकी। फिर थर्ड साल में, थर्ड ईयर में आप फिर से इसमें 800 माइनस कर दीजिए तो आपकी वैल्यू इतनी बचेगी। ऐसे ही आपको हर उसमें माइनस करते जाना है, ठीक है। और यदि मान लो एक और आपको एक्सप्रेशन बनाना है, इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे पहले ईयर में आपने कितना माइनस किया 800, दूसरे ईयर में आप कितना माइनस करेंगे, सॉरी 10,000 था, है ना, 10,000 में से 800 दो बार माइनस करेंगे, मतलब तो दूसरे ईयर में पहुंच जाएंगे, दो बार या फिर 2 से मल्टी कर दें, है ना। देखिए 10,000 में एक बार यहाँ माइनस हुआ और एक बार और माइनस हुआ, तो ये सेकंड ईयर का भी आ गया, है ना। हर साल 800 माइनस हो रहा है 800, तो इसका एक्सप्रेशन भी ऐसे बना सकते हैं ना, क्योंकि ये हमारा अगले क्वेश्चन में काम आएगा, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा आपको समझाया है ना कि 10,000 में आप 800 मल्टी 2 कर देंगे, 802 मल्टी 2 मतलब सेकेंड ईयर के लिए आप 1600, 800 मल्टी 2 आ जाएगा हमारा, 1600 माइनस करेंगे तो आपका डायरेक्ट सेकेंड ईयर का निकल आएगा। तो अब हमें देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या था, थर्ड क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है इसी का थर्ड, फाइंड द एक्सप्रेशन दैट रिलेटेड v एंड t एंड एक्सप्लेन व्हाई इट इज रिप्रेजेंट लीनियर डेके। हाँ, ये हमें दिया हुआ है फाइंड द एक्सप्रेशन, हमें इसका एक्सप्रेशन लिखना है, v और t का रिलेशन, v मतलब मोबाइल की वैल्यू और t मतलब उसका टाइम, है ना। तो ये हमारा वैल्यू बराबर क्या हो जाएगा 10,000 माइनस 800 मल्टी आर। यहाँ पे आर क्या है, आर हमारा वो उसकी रेट दी हुई है, मतलब यदि हमारा 1 ईयर होगा तो आर बराबर हमारा 1 हो जाएगा, इसमें 800 मल्टी 1 कर देंगे आप, है ना। यदि 1 मंथ का है, यदि हमारा 2 मंथ हो चुके हैं मोबाइल का तो हम 800 मल्टी 2 कर देंगे, 3 मंथ है तो आर की जगह हम मल्टी 800 मल्टी 3 रख देंगे, तो ये उसका एक एक्सप्रेशन हो जाएगा, है ना। और साथ में उसका जैसे रीजन भी पूछा हुआ है कि एक्सप्लेन वाई रिप्रेजेंट इन लीनियर डेके, तो इसके लीनियर डेके मतलब एक लाइन से ही अपन क्यों रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसमें भी आप ये ले सकते हैं बिकॉज वैल्यू डिक्रीज बाई अ फिक्स्ड अमाउंट, क्योंकि वैल्यू हमारी एक फिक्स अमाउंट, मतलब हर बार 800 ही अपनी वो हो रही है, ऐसा नहीं कि अभी एक साल 800 कम हो गई फिर उसकी 1200 कम हो गई, ऐसा नहीं है, फिक्स अमाउंट में ही उसकी वैल्यू कम हो रही है, इसलिए हम इसको क्या है, इसको एक लीनियर फॉर्म में भी लिखते हैं ना, रिप्रेजेंटेड लीनियर डेके, इसलिए हम इसको क्या लिख रहे हैं, लीनियर डेके के रूप में लिख रहे हैं। जो हमसे क्वेश्चन में लास्ट में वाई भी पूछा हुआ है ना, ये दिया हुआ है, इसलिए इसमें भी आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो दोस्तों हमने सेकंड क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया है, तो हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 750, इनिशियल पॉपुलेशन मतलब स्टार्टिंग की पॉपुलेशन हमारी एक गांव की कितनी है 750 है, ठीक है। एवरी ईयर 50 पीपल मूव फ्रॉम अ नियर बाई सिटी टू द विलेज, और प्रत्येक साल 50 पीपल मूव कर रहे हैं सिटी से टू द विलेज, मतलब विलेज की ओर, मतलब 50 पीपल हर साल हमारे सिटी से गांव में आ रहे हैं, है ना। तो हमसे इसमें क्या पूछा हुआ है, तो आपको ये समझ में आ गया क्वेश्चन कि एक गांव की पॉपुलेशन 750 है और हर साल इसमें 50 लोग आ रहे हैं। तो हमसे पहले क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, थर्ड में भी हमारे 3 क्वेश्चन दिए हैं, इसमें पहले क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आफ्टर 6 ईयर, मतलब तो 6 ईयर में हमारे यहाँ की कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी। हर साल 50 पीपल आ रहे हैं गाँव में, तो 6 ईयर में कितने हो जाएंगे। तो चलिए मैंने इसका सॉल्व लिखा हुआ है, इसको हम देख लेते हैं। ये हमारा सॉल्व आ गया। तो हमें दिया क्या हुआ है, इनिशियल पॉपुलेशन मतलब स्टार्टिंग में हमारी पॉपुलेशन कितनी है 750 है, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। और ग्रोथ रेट क्या है, हर साल 50 पीपल बढ़ रहे हैं, ग्रोथ हो रही है ना।
तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारी पॉपुलेशन आफ्टर 6 ईयर की हमें निकालनी है पॉपुलेशन। तो 60 ईयर की हमारी क्या हो जाएगी, कैसे निकालेंगे हम पॉपुलेशन, मतलब पी से हम पॉपुलेशन सिंबल बना लिए हैं। तो पॉपुलेशन क्या होगी हमारी, स्टार्टिंग में 750 है, एक साल में हमारे आते हैं 50, तो 6 ईयर में कितने हो जाएंगे, एक साल की वैल्यू दी है 50, तो 6 ईयर की आप 6 से मल्टी कर दीजिए तो 6 ईयर की निकल आएगी, है ना। जब भी एक की वैल्यू दी होती है, ज़्यादा की निकालनी होती है तो हम सिंपल मल्टी कर देते हैं। तो एक साल में 50 आते हैं, तो 6 साल में कितने आ जाएंगे, 50 × 6 मल्टी करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 300, 6 5 जा 30 और 0 का 0, ठीक है। अब हमारे स्टार्टिंग में 750 थे, उसमें 300 और आ गए हमारे 6 साल में, तो हमारी टोटल पॉपुलेशन कितनी हो गई 6 साल बाद 1050। ये ऐड आपसे बन जाएगा, है ना। तो इतने पीपल हमारे 6 साल में हो गए, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए। तो अब हम इसका दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। फिर दूसरे नंबर पे हमसे क्या पूछा हुआ है, हाँ, तो ऊपर हमसे सेकंड क्वेश्चन ये दूसरे पेज में दिया हुआ है, इसमें हम इसको देख लेते हैं। इसमें क्या पूछा हुआ है, मेक अ टेबल ऑफ वैल्यू फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 ईयर एंड शो हाउ पॉपुलेशन पी इंक्रीज एवरी ईयर। हाँ, हमें एक टेबल बनानी है जिसमें क्या है 0 से 10 ईयर तक में हमारी पॉपुलेशन की हमें वैल्यू निकालनी है ना, जिसमें हमें शो करना है कि हमारी कितनी पॉपुलेशन उसमें इंक्रीज हो रही है एवरी ईयर, प्रत्येक ईयर में कितनी हमारी वो हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो सिंपल से हम एक टेबल बना लेंगे। देखिए इस तरह की आप टेबल बना सकते हैं। इसमें आप एक जगह लिख सकते हैं ईयर, है ना। ईयर में आप क्या लिख लेंगे, पहले आपका 0 ईयर मतलब स्टार्टिंग में आपकी 750 थी पॉपुलेशन, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। एक साल बाद हमारी कितनी ऐड हो जाती है, 50 क्या हो जाती है, बढ़ जाती है ना, 50 पॉपुलेशन बढ़ जाती है। तो 750 में 50 और बढ़ के कितना हो गया, 800 हो गया। फिर सेकेंड ईयर में 50 और बढ़ जाएगी तो कितना हो जाएगा, 850 हो जाएगा। थर्ड ईयर में 50 और बढ़ जाएगी, क्योंकि हर साल 50 बढ़ रही है, तो ऐसे साल बाई साल 50 बढ़ती जाएगी। तो उसमें 50 और ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा 900। फिर 50 और बढ़ जाएगी तो 950 हो जाएगा, उसमें 50 और ऐड कर दें। ऐसे ही आपको 50 ऐड करते जाना है। ये हमने 1 ईयर का निकाला, 1 ईयर बाद हो जाएगी, 2 ईयर बाद इतनी हो जाएगी, 3 ईयर बाद इतनी हो जाएगी, 4 ईयर बाद इतनी हो जाएगी। ऐसे ही आपको 10 ईयर तक की निकाल लेनी है ना, एक टेबल ऐसी इस फॉर्म में बना लेनी है, ठीक है। ये टेबल में मैंने लाइन वगैरह वो नहीं खींची हुई है, ये आपको अच्छे से टेबल बना सकते हैं आप। इसमें ऐसे लाइन ऐड कर सकते हैं, यहाँ बीच बीच में भी ये मतलब इसको आप बढ़िया तरीके से टेबल बना सकते हैं, कहाँ तक, 10 तक, ठीक है। ये हमारा सेकंड की टेबल कंप्लीट हो गई। अब हम देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड में हमसे क्या पूछा हुआ है, तो थर्ड में हमें दिया हुआ है फाइंड एक्सप्रेशन द रिलेटेड पी एंड टी द एक्सप्लेन वाई रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ। हाँ, इसमें हमसे पूछा हुआ है कि हमें एक एक्सप्रेशन लिखना है पी और टी का। तो देखिए एक्सप्रेशन हम लिख लेंगे, पी का एक्सप्रेशन, जैसे हमें पॉपुलेशन निकालनी है। तो इसमें स्टार्टिंग में उनकी पॉपुलेशन कितनी थी, 750 थी, और उसमें 50 ऐड हो रहा है एक साल में, ठीक है। तो एक साल में हम 50 ऐड कर देंगे। यदि 2 साल का टाइम लेना है तो 50 × 2 कर देंगे। यदि 3 साल का टाइम लेना है तो 50 × 3 बार अपन 50 ऐड कर देंगे, है ना। ऐसे ही हमें क्या करना है उसमें, ऐसे ही हमारा लास्ट में क्या एक्सप्रेशन बन जाएगा, P = P फॉर मतलब पॉपुलेशन को मैंने शो किया है, P = 750 + 50 × T। मतलब इसमें हम क्या करेंगे, 750 में हम क्या ऐड करते जा रहे हैं, 50 मतलब हम जितने T फॉर क्या हो जाएगा, टाइम। यदि मान लीजिए आपको 1 साल की पॉपुलेशन निकालनी है तो आपको T = 1 रखना है, 2 साल की निकालनी है तो T = 2 रख देना है, मतलब 2 बार 50 ऐड हो जाएगा, है ना। तो ऐसे हमारा ये एक एक्सप्रेशन बन गया। और उसमें ये पूछा, लास्ट में ये भी पूछा हुआ है क्वेश्चन में कि हम ये जो हमारा ये है ये लीनियर इक्वेशन क्यों है। ये लीनियर इक्वेशन इसलिए है क्योंकि जो हमारी है उसमें भी आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बिकॉज, जैसे आपने पिछले क्वेश्चंस वगैरह में लिखा था कि हमारी जो ग्रोथ है, बिकॉज पॉपुलेशन ग्रोथ इज फिक्स्ड, वो हमारी फिक्स है ना, मतलब 50 ही बढ़ रही है हर बार, इसलिए हमारा ये एक्सप्रेशन जो होगा लीनियर होगा, एक लाइन में होगा, बिल्कुल सीधा, है ना। वो हमारी ग्रोथ क्या है, ऊपर नीचे नहीं हो रही कि कभी हमारे गांव में 50 लोग आ गए, कभी 100 लोग आ गए, है ना, ऐसा ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, एक फिक्स उसमें, मतलब हर साल 50 ही लोग बढ़ रहे हैं, इसलिए ये हमारा वो क्या है, ग्रोथ हमारी लीनियर हो रही है। क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है कि हमारा ये ग्रोथ लीनियर क्यों है। प्रेजेंटेशन वाई, ये लिखा हुआ है ना, वाई इट प्रेजेंटेशन इज लीनियर ग्रोथ, है ना, ये आपको दिख रहा होगा। हाँ, एक्सप्लेन वाई रिप्रेजेंटेशन लीनियर ग्रोथ। तो इसमें आप लीनियर ग्रोथ के लिए एक्सप्रेशन मैंने आपको बता दिया था, जो आप क्या लिखेंगे, 750 +
एक्सप्रेशन आपका क्या था 750 प्लस 50t, ये आपका एक्सप्रेशन हो गया। और इसके उसमें क्या लिख देंगे आप रीजन में कि y के लिए क्या लिख देंगे, बिकॉज पॉपुलेशन ग्रोथ इज फिक्स्ड, क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है, फिक्स्ड है, ऊपर नीचे नहीं हो रही है कि 50 कभी 100 ऐसे बढ़ गई। ठीक है, ये हो गया। अब हम लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है 4 नंबर का। तो हम देखिए 4th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अ टेलीकॉम कंपनी चार्ज 600 फॉर अ सर्टेन रिचार्ज स्कीम। अच्छा, एक टेलीकॉम कंपनी का कितना चार्ज लगता है, 600 चार्ज लगता है एक रिचार्ज स्कीम में, है ना। और दिस प्रीपेड बैलेंस इज रिड्यूस बाई 15 ईच डे आफ्टर द रिचार्ज। और उसका क्या होता है, जो प्रीपेड बैलेंस है वो रिचार्ज के बाद हर दिन 15 रुपये कम होता जाता है ना। आपका रिचार्ज कितना लग गया, चार्ज आपने कर दिया 600 आपका चार्ज लग गया, और प्रत्येक दिन 15 रुपये रिड्यूस हो रहा है, इतना बस आपको समझ लेना है। ठीक है, तो हमसे अब देखिए इसमें पूछा क्या हुआ है पहले क्वेश्चन में, राइट एन इक्वेशन दैट मॉडल द रिमेनिंग बैलेंस आफ्टर यूजिंग स्कीम फॉर एक्स डे। ठीक है, एक्सप्लेन वाई इट इज़ प्रेजेंट अ लीनियर डेके। ठीक है, ये हमसे इसमें पूछा हुआ है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमसे क्या क्या दिया हुआ है, हमें इनिशियल रिचार्ज स्कीम में इनिशियल बैलेंस हमारा कितना है, स्टार्टिंग में हमारा बैलेंस कितना है 600 रुपीज़ हमारा इनिशियल बैलेंस दिया हुआ है। और डेली रिडक्शन कितना होता है, डेली बैलेंस कितना कम होता जाता है, 15 रुपये पर डे, रोज़ हमारा 15 रुपये क्या होता जाता है, कम भी होता जाता है। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि हमारा एक इक्वेशन लिखना है जो हमारा रिमेनिंग बैलेंस मतलब बचा हुआ बैलेंस बनाए, और उसमें यूज क्या करना है हमें एक्स डे का। तो देखिए यहाँ पे आपका बैलेंस 600 रुपये है। ठीक है, यदि आपका एक दिन में कितने रुपए कम हो जाएगा, एक दिन में हो जाएगा हमारा 15 रुपये कम, 600 में 15 रुपये कम हो जाएगा। 2 दिन में यदि कम करना है तो 15 रुपये 2 बार कम हो जाएगा, 15 2 दिन में, मतलब 15 30 रुपये कम हो जाएगा। ठीक है, अब उनने हमसे पूछा एक्स दिन में कितना कम हो जाएगा। तो देखिए एक दिन के लिए हम एक बार 15 मल्टी 1 भी इसको लिखेंगे तो 15 ही रहेगा। ठीक है, 15 मल्टी 1 लिख रहे हैं। यदि 2 दिन में हमें निकालना है 2 डे में, तो 600 में से हमारा 600 में से 15 मल्टी 2 30 रुपये कम होंगे, जो 15 मल्टी 2 करने में आएंगे। ठीक है, ऐसे ही हमें एक्स दिन में निकालना है कितना कम होगा, तो 600 माइनस 15 मल्टी एक्स करेंगे। ठीक है, तो हमारा ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, 600 माइनस, हम लास्ट में हमारा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, 600 माइनस 15x। ठीक है, 15 मल्टी एक्स तो क्या हो जाएगा 15x, इसको हम 15 मल्टी एक्स को 15x रख सकते हैं। तो ये हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया 4th का, इसको आप समझ गए होंगे। तो अब हम दूसरी की ओर चलेंगे। सेकंड में क्या पूछा है, आफ्टर हाउ मेनी डेज विल द बैलेंस रन आउट, मतलब कितने दिनों में बैलेंस रन आउट मतलब ख़त्म हो जाएगा। तो ये कितने दिनों में ख़त्म होगा, तो देखिए इसमें क्या दिया हो, डे यूनिट बैलेंस रन आउट 600 माइनस, ये हमने एक्सप्रेशन बना लिया था 600 माइनस 15 मल्टी एक्स। ठीक है, ये हमारा बैलेंस इतना क्या है, हमारा एक्स में कोई भी वैल्यू रखते हैं तो हम क्या होता है, हमारा आंसर आता जाता है जितने दिन का भी निकालना है। अब हमें ये जो हमारा बैलेंस 600 में आप 15 मल्टी 1 करेंगे तो हमारा जितना बैलेंस बचेगा वो बता देगा। जैसे आपने 600 में 15 मल्टी 2 किया, 2 दिन का आपको बैलेंस निकालना है। ठीक है, 2 दिन बाद आपका बैलेंस कितना बचेगा, 600 में 30 आप माइनस कर दीजिए तो आपका कितना बचेगा, 0 7 और 570 आपका बचेगा बैलेंस। कब, 2 दिन बाद। ठीक है, 2 दिन बाद आपका कितना बैलेंस बचेगा, 570। अपन को अब मान लेना है कि ये अपन ने यहाँ पे एक्स की कुछ वैल्यू रखेंगे तो अपन का क्या कितना जीरो बैलेंस बचे, ये कब बचेगा ये हमें निकालना है। तो अपन ने इसमें सिंपल सा इसके बराबर आपको 0 लिख लेना है। क्यों, क्योंकि ये बैलेंस आपका 0 हो जाए, ये वैल्यू हमें निकालनी है। अब इस इक्वेशन को आपको सॉल्व कर लेना है। 15 को आप इस तरफ ले जाएंगे, इस तरफ ये माइनस का है तो इस तरफ जाएगा बराबर के, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब देखिए आपको ये सॉल्व करने का थोड़ा सा बेसिक रूल आपको पता होना चाहिए। जैसे हमारा ये x के साथ मल्टी में है 50, तो इस तरह इक्वल के इस तरफ जाएगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा। अब आप सिंपल सा 15 से 600 को डिवाइड कर दीजिए, तो डिवाइड होगा तो हमारा 15 4 जा 15 1 जा 15 15 4 जा 60 और 0 का 0 हमारा 40 आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 40, मतलब ये आ गया हमारा कितना आ गया, 40 डेज है ना। 15 से 600 को डिवाइड किया तो हमारा ये सिंपल 40 डेज आ गया। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारी 40 डेज में, मतलब हमारा बैलेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि हमें
ये जो हमारे हैं एक्सप्रेशन में जो हमारा x है वो हमारा क्या है, डेज है ना, डेज, और हमने x की वैल्यू डेज ही निकाल ली है, x बराबर कितना 40। तो ये आप समझ गए। तो अब हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड में क्या दिया हुआ, मेक अ टेबल वैल्यू x वेयरिंग 1 to 10 डे एंड सो हाउ द बैलेंस रिड्यूस विद टाइम। इसमें हमें क्या निकालना है, हमसे वही जो हर क्वेश्चन में अभी हमने टेबल बना के निकाली हुई है वही इसमें भी बनानी है। x की मतलब x वैल्यू, मतलब x क्या है, हमारा टाइम है कि कितने टाइम में 1 से 100 डे, जो हम डे लेते थे वो हमने x माने थे, है ना। तो 1 से 100 डे में हमारा कितना वो बैलेंस कम होता जाएगा, ये हमें निकालना है ना। तो वही टेबल बनानी है। तो सिंपल से ये टेबल हम देख लेंगे। तो दोस्तों ये फोर्थ का थर्ड लास्ट क्वेश्चन जो बचा हुआ है, मेक अ टेबल ऑफ द वैल्यू फॉर x वेयरिंग फ्रॉम 1 to 10 डेज एंड सो हाउ द बैलेंस रिड्यूस विद टाइम। इसमें भी हमें एक मेक द टेबल मतलब एक टेबल बनानी है x की वैल्यू को लेकर, जिसमें 1 से 10 डेज तक में जो बैलेंस है वो कितना कम होता जा रहा है। जो हमारा क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था 600, एक जो रिचार्ज कंपनी है वो हमें 600 का रिचार्ज देती है और प्रत्येक दिन हमारा 15-15 रुपये कम होता जाता है, ठीक है। तो उसके लिए हमें एक टेबल बनानी है ना। तो चलिए मैंने ये टेबल बना रखी है, तो इसको आप देख लेंगे। हाँ, ये टेबल है, या एक तरफ आपको डे डाल लेना है, एक तरफ आपको रुपीज़ लिख लेना है। तो स्टार्टिंग में हमें कंपनी ने कितने रुपए देती है, 600 रुपीज़ देती है, और धीरे धीरे करके हमारे वो रुपीज़ क्या हैं, फर्स्ट डे हमारे 15 रुपये कम होते जाएंगे। तो 600 में आप 15 रुपीज़ क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो फर्स्ट डे में हमारे कितने रुपये बचेंगे, 585, ठीक है। फिर उसमें 15 रुपये आप माइनस कर दीजिए, तो हमारे कितने बचेंगे सेकेंड डे में, 570। ऐसे ऐसे करके हमें 10 डे का वो निकालना है कि 10 डे तक में हमें टेबल बनानी है कि 10 डे तक में कितने रिड्यूस हो जाएंगे। यही क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके आपको सिंपल सा हर प्रत्येक बार आपको क्या करते जाना है, 15 को माइनस करते जाना है। 15 माइनस करते, इसमें से 15 माइनस किया तो थर्ड डे का निकल आएगा, फिर इसमें 15 माइनस किया तो फोर्थ डे का निकल आएगा। ऐसे ऐसे करके आपको 10 तक ये टेबल आप नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो ये इस क्वेश्चन के साथ हमारी ये एक्सरसाइज भी ये ख़त्म हो जाती है यहीं पे। अब हम अगली एक्सरसाइज 2.5 एक्सरसाइज लेंगे, ठीक है, वो हम अगली वीडियो में। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।